हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एनोड क्लासेस में स्वागत है। हम जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम 2018 से लेकर के 2024 तक के जितने भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कवर कराने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज एकदम चल रहे हैं, और सबसे जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को हम यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि देखा जाता है, या फिर आप भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात हो या फिर सब्जेक्टिव की। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो हमने देखा पिछले वीडियोस में कि 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी को मतलब कि 2018 के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है उन सभी को कवर करा चुके हैं। और आज हम 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का हो, तो उन सभी को हम यहाँ पर कवर कराएंगे। तो जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जा करके हमारे इसी चैनल पर फर्स्ट वीडियोज़ को देखिए, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डे 2। और वीडियो का यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका खूब मज़े से आनंद लीजिए, और मेरे साथ आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको मैथ्स यहाँ पर कवर करा देंगे, जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। और जिनको लगता है कि यह हम अपने मन से करवा रहे हैं तो वो जा करके चेक भी कर सकते हैं। 2018 का फर्स्ट शिफ्ट उठा करके देख लीजिए, इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यानी कि tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो 3/4। और ज्ञात क्या करना है, तो 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा, और बटे में हो जाएगा 5 sin थीटा और यहाँ पर प्लस में 3 cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कर्ण निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको कितना आसान से हम बता रहे हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको ऊपर नीचे यानी कि अंश तथा हर में cos से क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 sin थीटा और बटा में cos थीटा, और माइनस हो जाएगा 3 cos थीटा और बटा में हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा से भाग करा दिए। सेम इसी प्रकार से नीचे भी करना है, 5 sin थीटा और बटा में हो जाएगा cos थीटा, और माइनस यहाँ पर सॉरी नीचे यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस 3 और हो जाएगा cos थीटा, और नीचे भी हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच कितना गया मेरा 5। अब sin थीटा बाई cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan थीटा, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 और नीचे 5, ये भी sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3, तो बराबर। तो अब मान रख देंगे यहाँ पर tan थीटा का 5 गुना tan थीटा का मान है 3/4 माइनस 3, और फिर नीचे 5 गुना tan थीटा का मान 3/4 प्लस 3। अब इसका क्या करना है, तो बटा पर का जोड़ घटाव बनाना है। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15/4 और माइनस में 3, और नीचे बटा में हो जाएगा 5 तिया 15/4 और प्लस 3। तो यहाँ से 15 माइनस 4 तिया हो जाएगा 12 और बटा में 4, और नीचे हो जाएगा 15 प्लस 4 तिया 12 और बटा में हो जाएगा 4। तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 15 में से 15 और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, और 3 से 27 कटा दिए 9 बार में, तो इसका आंसर हो गया 1/9। तो देखिए हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दिए, बिना वो भी कर्ण निकाले। वैसे बनाने को कर्ण निकाल करके भी बना सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण जो दिया हुआ है, इसमें हम क्या किए, cos थीटा से भाग करा दिए। तो cos कट गया, बच गया 5 sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा और बटा में होता है cos थीटा।
तो यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है चेंज हो गया टेन थीटा में और -3 बच गया था, और नीचे 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा और यहाँ पर प्लस में 3 बचा। अब जो है टेन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो वहाँ से जो है हम 3/4 रख दिए और बटा पर का जोड़ घटाव बनाए और यहाँ पर कट करके आंसर आ गया 1/9। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल, तो सिद्ध करें सेक थीटा बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस 1 और बटा में 12। तो ये क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले समीकरण ये दिया हुआ है टेन थीटा और प्लस में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर एल। तो इसी चीज़ को, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसी को जो है चिन्ह बदल करके जब हम लिखेंगे टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा, ये पलट जाएगा, एल के नीचे 1 छुपा है तो 1/एल हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से जो है हल कर देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से घटा देते हैं समीकरण 2 को। तो देखिए क्या होगा, टेन थीटा और प्लस में हो जाएगा सेक थीटा और बराबर एल, और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा और माइनस सेक थीटा बराबर 1/एल। और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, आपको मालूम होगा विलोपन विधि जो आप पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो जब हम यहाँ पर घटाएंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तो विलोपन विधि में तो ये चिन्ह जो है बदल जाता है, यानी कि प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो है कट गया, टेन थीटा और माइनस टेन थीटा कट गया, बच गया क्या, तो यहाँ पर सेक थीटा और सेक थीटा मिल करके हो गया 2 सेक थीटा और बराबर एल, माइनस में हो जाएगा 1/एल। तो इसका जो है अब क्या करते हैं, इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको दिखेगा, ज़्यादा नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं। देखिए तो हो जाएगा 2 सेक थीटा और बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 1 और बटा में आ जाएगा एल। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो गया, तो सेक थीटा बराबर हो गया एल स्क्वायर माइनस 1 और बटा में हो जाएगा, ये 2 जो है इधर गुना में है तो नीचे आ जाएगा भागा में। तो यही तो हमें जो है सिद्ध करना था, और यही सेक थीटा बराबर आ गया एल स्क्वायर माइनस 1 और बटा में 2l। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे लिख देना है, जब सिद्ध हो जाएगा तो प्रूव्ड लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें कितना आसान तरीके से जो है ये सॉल्व हो गया। बस एक जगह जो है आपको फॉर्मूला लगा देना है कि जब भी tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल दिया होगा, तो जब इस चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा, तब ये वाला पलट जाएगा मान। तो एल के नीचे 1 छिपा था तो 1/एल। अब इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, विलोपन विधि से बनाए हैं। तो यहाँ से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, और इसके बाद जो है सॉल्यूशन किए 2 सेक थीटा बराबर यहाँ पर बटा पर का घटाव बनाए एल स्क्वायर माइनस 1 और बटा में एल। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 1, आई 2 गुना में है तो नीचे आ जाएगा भागा में। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2, तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें जहां a तथा b क्या है, न्यून कोण है। यानी कि tan a का मान दिया हुआ है 1 और sin b का मान दिया है 1/√2, तो हमें cos a प्लस b का मान ज्ञात करना है जहां a और b क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a बराबर है 1, तो tan में 1 किसका मान होता है, tan 0 की 30 की 45 60 90 कितने का, तो tan में जो है 1 जो है ये tan 45 डिग्री का मान होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो इस 1 के जगह पे हम लिख दिए tan 45 डिग्री। अब दोनों तरफ ये tan से tan कट गया, यानी a का वैल्यू आ गया कितना, 45 डिग्री। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर साइन b बराबर दिया हुआ है 1/√2, तो साइन में जो है 1/√2 कितना का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। साइन 45 डिग्री का मान आप जो है बुक में देखिएगा, सब दिया हुआ है, उसको जो है जो भी टेबल बना करके दिया गया है उसको आप याद कर लीजिए।
तो साइन में जो है यहाँ पर 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो साइन से साइन कट गया तो b बराबर आ गया 45 डिग्री। अब हमको मान ज्ञात करना है cos a प्लस b का, यानी कि cos a की जगह पे भी 45 रख दीजिए और b के जगह पे भी 45, तो cos हो जाएगा 45 45 जुड़ जाएगा तो 90, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 45 45 जुड़ गया तो 90 हो गया, और cos 90 डिग्री का हमसे मान पूछा है, तो cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। यही हो गया हमारा क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको चाहे तो दूसरे तरीके से भी हम बना सकते थे, जैसे एक और यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि cos a प्लस b बराबर होता है, फॉर्मूला है cos a cos b, और यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस b का cos a cos b, और प्लस हो जाएगा sin a इंटू साइन b। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले एक जो क्वेश्चन नंबर 3 हम उसका जो सॉल्यूशन करवाए थे, सॉल्यूशन तो सही है, वहाँ पर जो हम लास्ट में आपको फॉर्मूला बताए थे, तो फॉर्मूला जो cos a प्लस b का क्या होता है, तो यहाँ पर cos a cos b और बीच में माइनस होता है यहाँ sin a इंटू साइन b, क्योंकि बीच में माइनस होगा तभी ना ये कट करके जो है आंसर 0 आएगा। तो इसलिए जो है आपको फॉर्मूले में सिर्फ हम यहाँ पर माइनस की, यहाँ पर माइनस होगा, हम वहाँ प्लस लिख दिए थे, वही गलती था, तो इसको आप जो है सुधार लीजिएगा। अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बिल्कुल जो है आसान तरीके से हम चाहेंगे कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करवा दें। तो आप जो है बस वीडियो का आनंद लीजिए और मेरे साथ जो है यहाँ पर सीखिए। देखिए, तो हमें जो है क्या है, ये cos a बटा में 1 प्लस साइन a, और प्लस 1 प्लस साइन a, और बटा में है cos a बराबर 2 sec a। क्वेश्चन नंबर ये 4 करवा रहे हैं सिद्ध करने वाला पूछ दिया है, जो कि बार बार जो है सिद्ध करने वाले में से 5 नंबर का सवाल आपको जरूर एगो सिद्ध करने वाला पूछा जाता है। तो देखिए, हम पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, तो cos a और बटा में है 1 प्लस साइन a, और प्लस 1 प्लस साइन a, और बटा में है यहाँ पे cos a। तो सबसे पहला काम बटा पर का क्या करना है, जोड़ बनाना है। तो बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो 1 प्लस साइन a और ये cos a, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 प्लस हो जाएगा साइन a। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब cos यहाँ से 1 प्लस साइन a, यहाँ भी नीचे 1 प्लस साइन a, ये कैंसिल हो गया, बच गया cos a। तो cos a में cos a से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, यानी cos थीटा को जब cos थीटा से गुना कराते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर a है, फिर बीच में प्लस। अब ये cos a, यहाँ भी cos a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन a, और ऊपर भी यहाँ पे 1 प्लस साइन a है, यानी कि 1 प्लस साइन a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दो गुना मिल गया 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन a और इंटू में 1 प्लस साइन a, तो ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर a और प्लस ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा b स्क्वायर, तो हो जाएगा b के जगह पे साइन a है तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और प्लस 2ab। तो 2 इंटू a के जगह पे 1 इंटू b के जगह पे हो जाएगा साइन a, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा cos a और हो जाएगा 1 प्लस साइन a। इसके बाद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो है आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है cos स्क्वायर a और यहाँ पर है साइन स्क्वायर a। तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पर हम रख देंगे 1, अब प्लस पहले ही से एक और है, यहाँ पर प्लस 1 एक और है, तो यहाँ पे प्लस 1, अब प्लस यहाँ पर 2 साइन a हो जाएगा, 2 साइन a, और बटा में हो जाएगा नीचे cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
यहाँ से अब आगे एक और एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और बटे में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देख रहे हैं कि इन दोनों जगह पे यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल जाएगा, इस दोनों में 2 है तो 2 को जो है क्या कर रहे हैं कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो बच क्या गया यहाँ पे 2 बटा में कॉस ए। अब जो है इसी को 1 बाई कॉस ए जो है ये बराबर होता है किसके सेक ए के, तो 2 सेक ए और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, राइट हैंड साइड आ गया और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में एक फॉर्मूला लगाए हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि 1 बाई कॉस ए ये बराबर होगा किसके सेक ए के, यानी कि अगर हम बात करें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से क्या 1 बाई कॉस ए, तो सेक थीटा बराबर अगर हमें लिखना होगा तो 1 बाई लिखेंगे ना इस तरीके से कॉस थीटा, तो इसीलिए जो है 1 बाई कॉस ए ऊपर गया तो बदल गया सेक ए में, तो आसानी से जो है सिद्ध हो गया। और हम समझते हैं कि आप जो है अभी जो है समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल भी जो है ये भी सिद्ध करने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसको जो है सिद्ध करके दिखाना है कि ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सारा क्वेश्चन जो है अभी 2018 का ये सभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को करवा रहे हैं और जो है 2-3 क्वेश्चन रह गया है, इसके बाद जो है 2018 के ही सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का हम जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन तो क्या है, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, आर एच एस बराबर राइट हैंड साइड लेकर के चलिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो राइट हैंड साइड ला करके दिखाएंगे और जब राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के दिखा देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस दिया हुआ है कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, हर का क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, राइट हैंड साइड मेरा इतना दिया है, अब यहाँ से जो है क्या कीजिए हर का परिमयकरण, तो गुना हर का परिमयकरण करते हैं तो चिन्ह बदल करके यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो बराबर हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे भी एक और फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो नीचे कितना हो जाएगा, एक की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस बी के जगह पे कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। कैसे, देखिए यहाँ पर ये भी सारा फॉर्मूला जो है आपकी किताब में दिया हुआ है, बस आप फॉर्मूला का जो है रिवीजन कीजिए, उसको याद कीजिए, एगो पेज पर जो है लिख लीजिए जितना ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है और उसको कहीं दीवार पे चिपका दीजिए। इससे होगा क्या, आपका जो है वैसी जगह पे चिपकाना है जहाँ पर आपका हर बार जो है नज़र पड़े और उसको जो है देखते रहना है। जो भी फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको लिख करके दीवार पर कहीं भी चिपका दीजिए जहाँ आपका जो है नज़र पड़े, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एकदम दिमाग में वो क्या होगा, बैठ जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से जब हम इधर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख करके और ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिए तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा
साइन साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको ऐसे लिखिए साइन थीटा, आई पूरा को जो है क्या कीजिए स्क्वायर में डाल दीजिए, क्योंकि हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में सिद्ध करना है। इसीलिए अब आगे क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि 4 + 3 अब बटा में दिया जाए यहाँ पे 7, तो इसी को अलग अलग हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा में 7 प्लस 3 बटा में 7, बटा पर का जोड़ बना के देख लीजिए, फिर से इतने आ जाएगा, तो यहाँ से 7 का 7 हो जाएगा और 4 + 3 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है अब कि हम इस प्रकार से इसको लिख रहे हैं 1/, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। एकदम आसान तरीके से इसको जो है बताते चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब इसमें जो मुश्किल से 1 से 2 स्टेप और जाएगा। यहाँ से 1/, साइन थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है, तो 1/, साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो बराबर में किसके आ गया LHS के, और यही सिद्ध करना है, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें भी जो है फॉर्मूला लगा है एक जगह, यानी कि 1/, साइन थीटा ये बराबर होता है किसके, तो कॉसेक थीटा के, और कॉट थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर साइन नहीं कॉस हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब कॉट लिख लिए तो एक और लिख लीजिए टैन थीटा बराबर, तो इसी को पलट दीजिए, कॉट का उल्टा टैन होता है, तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल जो है आपका टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, जितना जल्दी हो सकेगा हम क्वेश्चन को करवाएंगे, क्योंकि समय जो है बहुत कम है और 2-3 महीना में जो है आपको जो है पूरा तैयारी करना है, हर विषय का तैयारी करना है, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर मुश्किल से 2-3 और रह गया है, उसको जो है सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए देखते हैं ये आज का लास्ट सवाल, क्योंकि 2018 का जितना भी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन था वो सभी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आप देख लीजिएगा टोटल का टोटल करवा दिए हैं, और ये जो है लास्ट उसमें का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी जो है सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये जो है 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का और जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है टोटल, यानी कि जो हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे तो उसमें 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएं, और जो सेकंड वीडियोस इसमें जो है 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आज जो है सारा लॉन्ग। उससे पहले जो 10 क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ओनली 1 चैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से 16 क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो समझ सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है पहले हम ट्रिगोनोमेट्री को ही ख़त्म करेंगे, और 2 दिन में जो है मात्र 2 दिन में 2018 का ट्रिगोनोमेट्री से जितना क्वेश्चन पूछा उन सभी को जो है हम यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। अब जो है ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, और मेन क्वेश्चन को समझ गए तो आधा काम आपका हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी केबल टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर, और कोई केबल टावर है, तो केबल टावर के उच्चतम बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। तो उसके बाद आगे पढ़िए, और टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, पहले आप चित्र को समझिए, क्योंकि चित्र को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी आप बनाइएगा, इसको आएगा तो चित्र ज़रूर से बनाइएगा। तो देखिए मेरे साथ यहाँ पर चित्र बनाते हैं। मान लिए कि ये AB ऊंचाई का जो है एक क्या है बिल्डिंग है, इसका ऊंचाई हम मान लिए, और मानना क्या है, ऊंचाई तो दिया ही हुआ है बिल्डिंग का 7 मीटर। तो यहाँ पर AB की जगह पर रख दीजिए 7 मीटर। इसके बाद एक बगल में ही टावर बना लीजिए, ये हो गया टावर, और इसका जो है यहाँ पर ऊंचाई ये पूरा टावर का मान लेते हैं कितना H मीटर। ठीक है, और इन दोनों के पाद बिंदु को क्या करते हैं मिला देते हैं। तो पहले में क्या पूछा है
कि केबल टावर का उच्चतम बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। यानी कि ये टावर है और इसका उच्चतम बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना, तो यहाँ से इसको हम इस प्रकार से जो है मिला देंगे तो उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। इसका भी जो है हम ये जो टावर बनाए हैं इसका भी कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी, और ये कर देते हैं सी डी, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ई। ठीक है, अब जो है अगले लाइन को पढ़ते हैं। और टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बनाते हैं इसके पाद बिंदु का, तो ये है टावर के पाद बिंदु। अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। चित्र समझ रहे होंगे। अब जो है देखिए और इसमें क्या क्या करना है, चित्र लगभग कंप्लीट है। जब ए बी जो है 7 मीटर का है तो यहाँ से डी ई भी तो 7 ही मीटर होगा, और जब ये पूरा सी से डी तक h मीटर है तो खाली सी ई कितना होगा, तो सिर्फ सी ई हो जाएगा h माइनस 7, ठीक है, और मीटर में सी ई हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। तो चित्र जो है समझ गए होंगे। अब जो है देखिए लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तो मेरा स्पेस जो है कम पड़ जाएगा इसको हल करने के लिए, तो इसीलिए हम बता देते हैं कि आपको इसमें लिखना कैसे है। लिखने का तरीका देखिए, यहाँ तक हो गया, चित्र को बना लिए। अब इसी चित्र को देख करके जो है हमको क्या करना है, लिख देना है कुछ 2-4 लाइन, और उसके बाद जो है बनाइए। आपको जो है 5 में से 5 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो देखिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ हो, मैथ्स बना रहे हैं तो अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि माना कि ए बी एक क्या है, बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर, उसके बाद एक जो है टावर, इसकी ऊंचाई हमने h माना, इन दोनों के पाद बिंदु को मिला दिया। उसके बाद लिखिए कि टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। बस इतना लिख दीजिए। इसके बाद जो है सॉल्यूशन करेंगे हम। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखने के बाद का सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसमें जो है 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज हम चलेंगे ए ई सी में और एक त्रिभुज चलेंगे हम ए बी डी में। तो देखिए यहाँ पर पहले चलते हैं त्रिभुज, किस में चले, पहले कोई भी दोनों में से लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या होगा, ये ए बी लंब और ये बी डी आधार और ये 45। तो लंब आधार किस में होता है, तो लंब आधार जो है tan में होता है। तो tan और कितना लेकर के चलेंगे, थीटा का मान 45 है, तो tan 45 डिग्री अब बराबर हो जाएगा ए बी का मान 7 और बटा में बी डी। तो यहाँ पर बी डी को जो है कुछ मान लेते हैं, बी डी के जगह पे मान लीजिए x, ठीक है, या बी डी जो है x मीटर का है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम x, ठीक। अब tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1 और बराबर 7 और बटा में x, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर हो जाएगा, निकल करके आ गया x का मान। अब इसके बाद हम चलेंगे त्रिभुज किसमें, तो ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में। तो ए ई सी में देखिए tan 60 डिग्री, tan यहाँ पर ए ई सी में tan 60, इसमें भी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब कितना है तो h माइनस 7 और आधार कितना है ए ई, यहाँ पर ए ई का मान x हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बी डी और बराबर होगा ए ई के, ये बी डी और ये ए ई, ये दोनों लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो जब यहाँ से बी डी को हमने x माना है, बी डी x है, यानी कि ए ई भी क्या होगा, x ही होगा, तो ये x तो ये भी x, दोनों बराबर। अब जो है यहाँ से देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है और बराबर h माइनस 7 बटा में x का मान आ चुका है 7 मीटर। तो x का मान हम यहाँ पर 7 रख देंगे और यहाँ से हो गया 7 √3 बराबर हो गया h माइनस 7। तो h बराबर हो जाएगा 7 √3 और प्लस हो जाएगा 7,
दोनों में 7 कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। तो 7 कॉमन निकालेंगे, अंदर √3 और प्लस 1, तो हो जाएगा कितना 7, और √3 का मान 1.732 होता है, और प्लस 1 का 1 गुना कर देते हैं 1.732 में 7 से, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बचा 1, 7 3 21 और 1 22, 22 के 2 हाथ में बचा 2, 7 7 49, 49 और 2 हो गया 51, तो 51 का 1 हाथ में बचा 5, 7 एकम 7 और 5, तो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 7 में 1 से, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 7 में 1 से गुना कराएंगे तो 7, तो हो कितना गया 12 7 19.124 मीटर। यही हो गया h का मान, यानी ऊंचाई। h का मान ज्ञात करना था और h का मान आ गया 19.124 मीटर आंसर। यानी कि लास्ट में हम लिख देंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितना हो गया 19.124 मीटर आंसर। तो इस प्रकार से जो है आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। इससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं भी जो है कटेगा नहीं आपका जो भी मार्क्स है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको भी क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन एक बार फिर से समझा देते हैं, चित्र तो समझ गए होंगे। त्रिभुज एक बार ABD में चलना है और एक बार त्रिभुज AEC में चलना है। तो ABD में देखिए tan 45, और tan 45 लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो गया यहाँ पे 7 मीटर, आधार जो है BD मान लिए x, जब BD x तो AE भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटा x, तो x का मान तिरछा गुना करेंगे 7 मीटर। अब त्रिभुज AEC में, तो त्रिभुज AEC में tan 60 डिग्री, तो लंब बटा में आधार, तो लंब h माइनस 7 बटा में आधार x, ये AE हो गया x। अब जो है 60 का मान √3 होता है tan 60 का, और इधर h माइनस 7 बटा में x के जगह पे मान आ चुका है 7 मीटर ना, तो यहाँ पे 7 रख देना है। तिरछा गुना कराएंगे 7 √3 बराबर h माइनस 7, तो h बराबर, अब ये -7 इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 7 √3 प्लस 7 बराबर 7 गुना √3 प्लस 1। तो यहाँ से 7 में √3 का मान रख दिए 1.732 प्लस 1, अब बराबर हो जाएगा। अब इसको गुना कराएंगे तो 12.124 प्लस 7, दोनों को जोड़ेंगे 19.124 h। तो h क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई हो गया 19.124 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो है मुझे नहीं लगता कि आपको जो है आप किसी भी तरह की परेशानी या फिर समझने में किसी भी तरह का दिक्कत हुआ होगा। इतना आसान तरीके से हम आपको समझा दिए हैं। और देखिए इम्पोर्टेंट हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब आपके लिए लिख देंगे। इम्पोर्टेंट क्या है आप खुद से समझिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है ये जो हम यहाँ पर √3 का मान रखे ना, ये कहाँ से मान निकालना नहीं है, कुछ मान जो है आपको याद रखना है जिससे कैलकुलेशन में क्या होगा, आसानी हो। तो यहाँ से आपको कम से कम 5 तक या 10 तक भी याद कर लेते हैं और अच्छी बात है। तो देखिए क्या कीजिए, अब 1 का तो वर्गमूल करेंगे तो 1 के ना होगा, और √2 का वर्गमूल 1.414 होता है। √3 का तो बता ही दिए, √3 का 1.732 होता है, और रूट में 4 का वर्गमूल होता है 2, और इसके बाद रूट में 5 का वर्गमूल हो जाएगा 2.236, और रूट में 6 का मान हो जाएगा 2.236 के बाद 449, और √7 का मान होता है रूट में 7, तो 2.449 2.646। इस प्रकार से आप जो है, और √8 का, तो √8 का मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा √8 का, √7 का तो हो गया 2.646, दो √8 का वही 2.8 के आसपास होगा, आप देख लीजिएगा। और रूट में 9 का वर्गमूल होता है 3, और एक और बता देते हैं रूट में 10 का 3.162। तो ये सब मान जो है मुझे लगता है √8 का 1.828 शायद होगा, कंफर्म नहीं कह सकते हैं, देख लीजिएगा आप। यहाँ पर लास्ट √10 तक जो है बता दिए 3.162। तो ये मान जो है आप ज़रूर से याद कर लीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर √3 आया है, हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में √5 आ जाएगा तो आप उसको निकालने मत जाइएगा,
मतलब अगर याद नहीं है तो निकालना ही पड़ेगा, और निकालने आता होगा तो ना। इसीलिए जो है इस सब मान का ज़रूरत पड़ता है क्वेश्चन में। तो इस मान को आपको ज़्यादा नहीं 1 से लेकर के कहाँ तक 10 तक का जो है वर्गमूल याद करना है। 1 से 10 तक में एक आपको याद नहीं करना है। याद √2 का कीजिए, √3 का कीजिए, √5 कीजिए, √6 कीजिए, √7, √8 और √10 का। बाकी मान तो 1 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। तो जितना जो चाहिए, जो ज़रूरी है उसको याद कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब हम जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2018 के सेकंड शिफ्ट में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्या सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो वो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो सारा जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और वही क्वेश्चन जो है हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। इसलिए जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 2018 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। इससे जो है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर लेकर के आएंगे और उसके जो है क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।